नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यूएसए में खास करके न्यूयॉर्क के बुफेलो एरिया है, वहां पे भयानक कोल्ड विंड स्टॉर्म आया है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और पावर कट की वजह से वहां पे लोग ठंड में सिकुड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो काफी खराब परिस्थिति वहां पर है। तो आखिर ये इस प्रकार के कोल्ड विंड स्टॉर्म्स कैसे आ जाते हैं और दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पे इस प्रकार के विंड स्टॉर्म आते हैं। अगर देखा जाए ज्योग्राफी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो जो विंड्स हैं यानी हवाएं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है परमानेंट विंड और दूसरा होता है लोकल विंड। परमानेंट विंड होते हैं जो पूरे अर्थ पर पूरे साल चलती रहती हैं, और जो लोकल विंड्स हैं वो कुछ लोकल एरिया में ही सीमित रहती हैं। तो उसी प्रकार के जो लोकल विंड्स होते हैं उनको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वार्म विंड और दूसरा होता है कोल्ड विंड, यानी कि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं। तो यहां पर यूएसए के अंदर कुछ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे यूएसए का एक काफी बड़ा एरिया है जो काफी बर्फ में जम चुका है। और देखा जाए तो यहाँ पे 15 से लेकर 30 इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। समझिए, हम यहाँ पे इंडिया में ठंडी लग रही है, 10-12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर में भी हम लोगों को काफी ठंड लग रही है। और जहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा हो वहां पे क्या हालत होगी इस समय। तो अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी में, तो ये विंड होते क्या है, कोल्ड विंड होती क्या है, और कौन सी कोल्ड विंड वहां यूएसए में आई है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोल्ड विंड जो है, इसमें एक विंड है जिसका नाम है ब्लिजार्ड। क्या नाम बताया मैंने मित्रों? इसका नाम है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड एक ऐसी विंड है, देखो ये पोलर विंड है, यानी पोल जो है, जो आपका नॉर्थ पोल है ऊपर, अगर आप देखें यहाँ मैप में तो यहाँ ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, यहां से हवाएं यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ देखिए यहाँ पे यूएसए आपको दिखाई पड़ेगा, इस डायरेक्शन में चलती हैं और इनको ही ब्लिजार्ड कहा जाता है यहाँ पर। और ये यूरोप का जो ये एरिया है, यहाँ पर चलने वाली जो हवाएं, इन्हीं को ब्लिजार्ड कहा जाता है। ये काफी ठंडी होती है और जो विंड स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। तो समझिए, विंड की स्पीड भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ी सी हवा चलने लगती है तो हम लोग तुरंत जैकेट निकाल लेते हैं, विंड चीटर निकाल लेते हैं, वहां पे कितनी हालत इस समय खराब होगी। इसकी हम बात करें तो ये जो विंड है, ये पोलर विंड जो है वहां से आती है, ये पोल से आती है, काफी ड्राई होती है। ड्राई विंड है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये कहां कहां चलती है अगर बात करें तो आपका कनाडा, यूएसए और जो यूरोप का एरिया है वहां पर चलती है। यही विंड जब साइबेरिया में चलती है तो इसको बुरान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बुरान। एक नाम और इसका है, इसे पुर्गा भी कहा जाता है। तो बुरान या पुर्गा इसका नाम दिया जाता है, कहां पर? साइबेरिया के अंदर दिया जाता है। तो इसकी स्पीड देखिए 80 से लेकर 96 किलोमीटर या कभी कभी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ये चल सकता है, ठीक है ना। और बुरान कहां पर कहा जाता है इसको? साइबेरिया में इसको बुरान कहा जाता है। आगे अगर अगली कोल्ड विंड की बात करें तो अगली कोल्ड विंड का नाम है आपका मिस्ट्रेल। यह भी एक प्रकार की कोल्ड विंड है जो कि काफी ठंडी है। और ये कोल्ड विंड जो है, ये एल्प्स कहां पर पाया जाता है? तो अगर यूरोप देखें आप यहां पर, तो ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर एरिया, ये एरिया एल्प्स का एरिया है। एल्प्स की पहाड़ियां इनको कहा जाता है। यहां से फ्रांस की तरफ चलती है कुछ इस तरीके से और मेडिटेरियन ओशियन की तरफ चलती है। ये हवाएं जो होती हैं इनको मिस्ट्रेल कहा जाता है। मेडिटेरियन सी की तरफ चलती है, ये भी काफी ठंडी हवाएं होती हैं। इसके बाद अगली अगर कोल्ड विंड की अगर हम बात करें तो अगला कोल्ड विंड का नाम है बोरा। बोरा, ये जो कोल्ड विंड है, ये कोल्ड विंड कहां से चलती है? तो यहां पर देखो आप, ये इटली और यहां पर डिनारिक एल्प्स की पहाड़ियां पाई जाती है। यहां से ये हवा यहां पर एड्रियाटिक सी, ये देखो यहां पर है एक सी जिसका नाम है एड्रियाटिक नाम है, तो एड्रियाटिक सी की तरफ चलती है। ये भी एक प्रकार का कोल्ड विंड है। तो क्या क्या बता दिया अभी तक? ब्लिजार्ड आपने देख लिया, बोरा देख लिया और मिस्ट्रेल देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद कोल्ड विंड की बात करें हम तो एक कोल्ड विंड है जिसका नाम है पेम्पेरा, ठीक है ना। पेम्पेरो नाम है इसका। पेम्पेरो जो है ये यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर पेटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है, जो काफी दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट माना जाता है। तो यहां से अर्जेंटीना, यहां अर्जेंटीना की तरफ, उरुग्वे की तरफ, इनके जो आसपास के एरिया है यहां पे चलता है। ये भी काफी ठंडी हवा मानी जाती है। इसके आने से भी यहाँ पे सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये तो कुछ दुनिया के इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर बात करें तो भी ठंडियां स्टार्ट हो गई है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और यहाँ पे जो हवा चलती है उसको बोलते हैं शीतलहर।
तो हिमालय से जो हवाएं आती हैं उनको शीतलहर कहा जाता है। तो शीतलहर भी क्या है, एक प्रकार का कोल्ड विंड है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कोल्ड विंड्स के बारे में देखा और यूएसए के अंदर जो समस्या आई है वो समस्या किसकी वजह से है, ब्लिजार्ड की वजह से। ये आपके ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आता रहूंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।